आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। देखते रहिए माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। मासब टैंक ख्वाजा मेंशन हाल में आज मरहूम साजिद अली खान की याद में ताज़ियाती जलसा मुनक़्क़द किया गया। इस जलसे में शरीक होने वाले क्राइम टुडे न्यूज़ के चीफ शेख रहमत अली, मुजीब रऊफ़, अरशद अली खान, रशीद खान आज़ाद, रहीमुल्लाह नियाज़ी, सनाउल्लाह खान, फ़हीम, सलीम शाह, वेद कुमार, मोहम्मद खलीक, आरिफ खान, वाजिद खान, एम.ए. सिद्दीकी, हारून खान, क्राइम टुडे न्यूज़ की टीम इनके अलावा दिगर भी मौजूद थे। इस ताज़ियती जलसे में सब अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि साजिद खान की मौत से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। साजिद खान एक फ्रीडम फाइटर इंसान थे, हमेशा हक की लड़ाई लड़ते रहें, सच का साथ देते रहें। शेख वाहिद के साथ क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मरहूम साजिद खान साहब का आज कंडोलेंस मीटिंग की ख्वाजा मेंशन में, और मैं तमाम हमारे दोस्तों का, उनके रिश्तेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। साजिद खान साहब एक बहुत अच्छे, एक बहुत नेक इंसान थे, एक सबके कौम की दर्द रखते थे और सबके लिए काम करते थे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस अदा करें और उनकी पूरी फैमिली को, उनके रिश्तेदारों को सब्र दें, और तमाम लोगों से, उनके रिश्तेदारों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके लिए नमाज़ों में दुआ करें ताकि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस दे। और वो एक अच्छे ऐसे इंसान थे जो हमेशा तेलंगाना के लिए, तेलंगाना कैरियर के लिए, तेलंगाना वालों के लिए हमेशा लड़ते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत बड़ा हाथ रहा तेलंगाना दिलाने में भी हमारे केसीआर साहब के साथ। और मैं फिर एक बार सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला साजिद खान मरहूम के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे और उनके मुतालिकीन को सब्र व तहम्मुल अता करे, क्योंकि साजिद खान साहब का मेरा ताल्लुक़ तेलंगाना तहरीक में मुसलमानों को शामिल करने में बहुत बड़ा रहा है। 1997 में जब मैं के चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना के लिए भूख हड़ताल बैठे थे, उस वक्त मैं टीवी देख रहा था, तो एक टीवी पर आंध्रा वाला मुसलमान ये कह रहा था कि भाई 80 लाख की आबादी मुसलमान की है, लेकिन तेलंगाना में एक भी मुसलमान नहीं। जब वो मैं टीवी में देखा तो मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई। मैं ये सोचा कि कल अगर तेलंगाना बन जाएगा तो मुसलमान तेलंगाना में अपने हक़ से महरूम हो जाएंगे, अपना हक़ मांगने के काबिल के नहीं रहेंगे, लिहाजा तेलंगाना तहरीक में मुसलमानों को शामिल करना चाहिए। मैं उसी वक्त फ़ैसला किया कि अब मैं बाहर निकल कर मुसलमानों को तेलंगाना तहरीक में शामिल करूँ। इसी सिलसिले के तौर पर जनाब एम.ए. सिद्दीकी साहब जो मेरे काफ़ी पुराने दोस्त थे, उनसे मैं मशवरा करा कि भाई मैं ऐसा प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ। तो सिद्दीकी साहब फ़ौरी साजिद खान साहब को बुलाए और उन साजिद खान के सामने ये बात रखे कि भाई ये तेलंगाना तहरीक में मुसलमानों को शामिल करना चाह रहे हैं। तो मैं और साजिद खान साहब, वो एक दिन है आज का दिन, उनके इंतकाल तक मैं समझता हूँ कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि मैं और साजिद खान एक साथ नहीं रहे। उसके बाद तेलंगाना तहरीक में मुसलमान को शामिल करने के लिए मैं और साजिद खान कम से कम रोज़ाना सुबह 6 बजे निकलते, तो रात में 11 बजे तक मुसलमान लोगों के, इंटेलेक्चुअलों के, लीडरों के, सियासी कायदीन के हर एक के घरों पे जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते कि भाई हम फलानी तारीख को एक मीटिंग रख रहे हैं, उसमें आप तमाम मुसलमान लोग शामिल होइए और तेलंगाना तहरीक के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो तेलंगाना तहरीक जब शुरू हुई, मैं साजिद खान मिलकर जब तेलंगाना में तमाम मुसलमानों को शामिल करने के लिए एक मीटिंग रखी हम लोग मदीना एजुकेशन सेंटर में, जब मैं समझता हूँ 7 नवंबर 1909 की बात है। तो उस मीटिंग के अंदर मैं समझता हूँ हम तो ये समझे थे कि पूरे तहरीक के ये ऑर्गेनाइजेशंस और इंटेलेक्चुअल एक साथ मुसलमान एक जगह जमा नहीं होंगे। हम कोशिश करें 100 आदमी को बोले और हम उम्मीद करे थे कि 10 से 15 कम से कम आएंगे, लेकिन उस वक्त 100 चिल्लर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल एक साथ जमा हुए, यानी कि हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी हुई है। और वो कामयाबी में साजिद खान का बहुत बड़ा दखल था। उसके बाद हम लोग, मैं और साजिद खान मिलके मुस्लिम फोरम फॉर तेलंगाना बोल के तेलंगाना के अंदर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तहरीक शुरू करे, जो काफ़ी कामयाब हुई।
उसके बाद कई लोग अपने अपने तौर पर अलग-अलग तौर पर तंजीमें बनाए और तेलंगाना में शामिल हुए। हमारी कामयाबी ये रही कि मुसलमानों को हम तेलंगाना तहरीक में शामिल करने में कामयाब हुए। उसके बाद एक दफ़ा महबूबनगर में इलेक्शन हुआ, इब्राहिम खान वहाँ से उम्मीदवार थे, लेकिन कुछ वहाँ के रेड्डीज मिलके इब्राहिम खान को पर्टिकुलरली हराए। वो नहीं चाहते थे कि महबूबनगर से कोई मुसलमान जीते और यहाँ से जीतकर मुसलमान की एक ताकतवर यहाँ से तंजीम कायम हो। लिहाजा पूरे रेड्डीज मुतहद होकर जब हराए, हमको ये मालूम पड़ा कि वहाँ पर हराने में रेड्डियों का हाथ है, तो उसी वक्त मैं और साजिद खान बाहर निकल कर हम लोग ऐलान कर दिए कि हम क्या कि SC ST और BC मुसलमान को मुतहद कर कर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और ये रेड्डीज़ का क्या कि यहाँ से सफाया करेंगे। जब हम SC ST BC मुस्लिम फ्रंट बनाए तो उसमें साजिद खान का इतना बड़ा रोल रहा कि मैं और साजिद खान मिलके पूरे तेलंगाना के SCs को STs को BCs को मिलके हम लोग कई खुफिया मीटिंग करते हुए एक बहुत बड़ी तहरीक बनाए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि तकरीबन हर जमात क्या कि SC ST BC और मुसलमान के एहतियात की बात करती है। इवन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आज क्या कि दलितों को अपने साथ रखने की बात करती है। तो इस दूर अंदेशी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं साजिद खान का कि जब भी मैं कोई तंजीम या कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करता तो फौरी मेरे साथ आते और वो फौरी इसके मेरे पीछे साथ काम करने को तैयार हो जाते। मैं और साजिद खान मिलकर कई हम लोग ऐसे कारनामे करे हैं जिसका हम अभी खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि हमेशा साजिद खान एक पुरखुलूस बेलौस बगैर किसी लालूच के अवामी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करने वाली शख्सियत का नाम साजिद खान है। अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। साजिद खान चीफ मिनिस्टर से कोई नुमाइंदगी कर रहे हैं या उनको रिकॉर्ड में लाने के लिए तेलंगाना के? यकीनन हम डिप्टी CM साहब को आज ही सुबह में एक नुमाइंदगी कर चुके हैं। हम ये चाह रहे हैं कि 2 जून को तेलंगाना गवर्नमेंट जो तेलंगाना के शहीदों को और तेलंगाना में जो तहरीक में काम करे उन लोगों को कुछ अवार्ड देना चाह रही है। तो हम डिप्टी CM से आज ही नुमाइंदगी कर रहे हैं कि साजिद खान साहब का भी क्या कि 2 जून में तेलंगाना के काम करने वाला फाइटर के उसमें क्या कि उनको अवार्ड से नवाजे। इंशाअल्लाह ताला उन्होंने हमको यकीन दिलाए हैं कि सनाउल्लाह साहब आप बोलें तो मैं कोशिश करूँगा। क्या उसके अलावा और अगर वो नहीं भी हो सकता है तो तेलंगाना तहरीक में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि उनके फैमिलीज़ को क्या कि गवर्नमेंट जॉब दे, या नहीं तो हुकूमत की तरफ से जो फ़ंड दिया जाता है उसमें क्या कि ऐसे लोगों का ताउन करे। और इंशाअल्लाह ताला हम साजिद खान साहब के बारे में ये 100% पूरी कोशिश कर रहे हैं और मेरे को उम्मीद है कि खरी उम्मीद है कि ये अवार्ड शायद उनको मिलना और मिलेगा भी, और अगर नहीं भी मिलेगा तो हम दूसरी चीज़ों में नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे क्योंकि हम लोग तेलंगाना में अपनी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दिए हुए, अपनी ज़िंदगियाँ लगाए हुए, और हम जब हमारे आदमी की जब ज़रूरत की बात आएंगी तो हम उसके लिए भी उतना ही लड़ेंगे जितना हम तेलंगाना के लिए लड़ेंगे। मरहूम उर्दू खास के लिए उर्दू रिसर्च फाउंडेशन के सदर भी थे और तेलंगाना तहरीक के वो हीरो थे। आज उनके जलसा ताज़ियत में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी उनकी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश करने का एक बहुत बड़ा नाम है। आपने देखा इसमें कई लोग आए सुबह के अविल वक्त रहने के बावजूद भी सैयद अली ख़ान को खराज अक़ीदत अगर सही तौर पर पेश होना है या पेश करना चाहिए तो मैं उनके हमनवा, उनके दोस्तों और जितने तहरीक में लोग उनके साथ थे और आज जो हुकूमत में शामिल हैं और हुकूमती जमात में भी शामिल है, उन सारे लोगों को मैं यही कहूँगा कि उनके जो ख्वाहिशात थे आवाम की खिदमत के लिए, मुस्लिम तबके के लिए, उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक उर्दू की तरक्की के लिए काम किया। तो उनके लिए खराज अक़ीदत का बहुत बड़ी एक मिसाल अगर क़ायम हो जाएगी, आने वाले 2 जून को तेलंगाना सेपरेट तेलंगाना अलहदा तेलंगाना का दूसरी सालगिरह है और यहाँ के सरबराह ने इंतखाबी तहरीक के दौरान में ये वादे किए थे कि वो उर्दू को सरकारी ज़बान का तेलुगु के मसावी मौक़ूफ़ का दर्जा अता करेंगे और उन्होंने भी आखिरी तक साजिद मरहूम ने भी आखिरी सांस तक उर्दू को तरक्की देने के लिए काम किया। तो उर्दू को अगर दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़ूफ़ मिल जाता है, उर्दू को माशियात के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है, तो उर्दू तबके के जितने लोग हैं उनको मुलाजिमतों में भी फ़ायदा होगा और उनको खराज अक़ीदत का एक बहुत बड़ा ये ज़रिया बनेगा। इसके अलावा उन्होंने 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए भी आखिरी सांस तक काम लिया
मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते रहे और आज ये तहरीक अपने बाहम उरूज पर पहुंच चुकी है। तेलंगाना का एक एक बच्चा 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आवाज़ उठा रहा है और ये मुसलमानों का हक़ है। और यहाँ के सरबराह केसीआर का इंतख़ाबी वादा भी है जो अभी तक लेलो तेल में पड़ा हुआ है। उनके साथ ही जो आज हुकूमत में शामिल है उनको भी मैं अपील कर रहा हूँ कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात को अगर कबूल कर लिया जाता है तो ये भी उनके लिए खराज अक़ीदत होगा जिस काम के लिए उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक काम किया। उनके बिल्कुल करीबी साथी और तेलंगाना तहरीक का मैं तो नंबर 1 फाइटर कहूँगा सनाउल्लाह खान को। तेलंगाना तहरीक के लिए उन्होंने सैकड़ों को इस तहरीक में शामिल किया, क्योंकि उस ज़माने में मैं जानता हूँ, क्यों मैं सहाफ़त से मुंसलिक था। खैर मुस्लिम तबके में ये बात फैल रही थी कि मुसलमान इस तहरीक से वाबस्ता नहीं है। ये लोगों ने बहुत ही उस हसास नुक्ते को पकड़ लिया और हर रोज़ मुस्लिम तबके को, मुस्लिम क़ायदीन को इसमें शामिल करने की रात दिन कोशिश की और वो कामयाब हो गए। और सैकड़ों लोग जब तक तेलंगाना अपने उरूज पे या एक शक्ल की शक्ल में अगर ज़ाहिर नहीं होता, जब तक मुसलमान शाना बशाना थे हर एक के साथ और कोई आदमी ये कहने के काबिल नहीं था कि मुसलमान इस तहरीक में शामिल नहीं है। उस काम के लिए मैं तेलंगाना के फाइटर नंबर 1 सनाउल्लाह खान और मरहूम साजिद खान को उनकी तारीफ़ के लिए मैं उनका नाम सबसे ऊंचा रखूँगा। आप देखिए अभी ये नुमाइंदगी हो चुकी है। अभी खान साहब ने कहा कि पहली अब आने वाली 2 तारीख को सालगिरह है तेलंगाना की दूसरी, उसमें मुजाहिदीन तेलंगाना को उनको रिवार्ड दिया जाए, उनके नाम पे कोई चीज़ ऐलान किया जाए, जिसमें मैं हुकूमत वक्त से भी पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि सबसे पहले साजिद खान का नाम शामिल किया जाए, उनके नाम से कुछ रिवार्ड दिया जाए, उनके नाम पर 200 बहुत ही 200 तोहफा ऐलान किया जाए, तो उनके खिदमत का ये खराज अक़ीदत होगा। आप देखिए जिन लोगों ने तेलंगाना के लिए तहरीक के लिए अपनी जान लगा दी, तकलीफ़ उठाए, सोबतें बर्दाश्त की, आज उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसे होते आया है। हिंदुस्तान की आज़ादी में भी लोग जिन्होंने काम किया, कुर्बानियाँ दी, उनको गुमनाम कर दिया गया और मुफाद परस्त लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। और फिर वही दोहराया गया तेलंगाना तहरीक में भी, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने तकलीफ़ें सोबतें बर्दाश्त की, उनको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। और जो मुखालिफिन थे उनको जो सो एजाज़ दिया जा रहा है, उनके सर पे पगड़ी बांधी जा रही है और उनके साथ बेहतरीन सलूक किया जा रहा है। तो मैं हुकूमत वक्त से और केसीआर साहब से ये मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि आप जो हकीकी तेलंगाना के जो हकीकी जो सो खिदमतगार थे, जिन्होंने खिदमत अंजाम दी, कुर्बानियाँ दी, उनको आप भूलना नहीं चाहिए। उनके खिदमत को आप खराज तहसीन पेश करो और उनके लिए रिवार्ड का ऐलान करो, तो आपकी जो सो जमात को, आपकी हुकूमत के लिए ये ठीक होगा। और आखिर में मैं आज के दिन मरहूम साजिद खान मरहूम के लिए अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ और जन्नतुल मुक़ाम में उन्हें आला मुक़ाम देने की अल्लाह ताला से अपील करता हूँ, दुआ करता हूँ। आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।